नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। NIOS का सीनियर सेकेंडरी कोर्स किसी भी अन्य बोर्ड के क्लास 12 के इक्विवेलेंट माना गया है। इस बोर्ड की मान्यता पूरे भारत और भारत के बाहर भी है, क्योंकि यह भारत सरकार के MHRD के अंतर्गत एक संस्था है। हमारा आज का विषय है NIOS के सीनियर सेकेंडरी कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की जानकारी। कंप्यूटर साइंस, जिसका कोड 330 है यानी 330 है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, चाहे वो साइंस लिया हो या कॉमर्स लिया हो या फिर आर्ट्स लिया हो। यानी NIOS बोर्ड की खासियत ये है कि स्टूडेंट ने क्लास 12 में चाहे साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे आर्ट्स लिया हो, वो कंप्यूटर साइंस पेपर रख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ग्रुप F का एक विषय है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप F में आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस नजर आ रहा है। स्टूडेंट को जो यहाँ पर कहा भी गया है कि स्टूडेंट जो है ग्रुप C से एक सब्जेक्ट है ना, ग्रुप D से, ग्रुप E से और ग्रुप F से एक एक सब्जेक्ट चुन सकता है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो ग्रुप F का एक विषय है। कंप्यूटर साइंस ग्रुप F का विषय है। आइए देखते हैं कंप्यूटर साइंस में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्यूटर साइंस, जिसका कोड है 330। आप यहाँ पर देख पा रहे हो NIOS का फुल फॉर्म यहाँ बताया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में। इस कोर्स में टोटल 5 मॉड्यूल है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं और प्रत्येक मॉड्यूल्स में कुछ चैप्टर्स हैं। और अगर हम टोटल चैप्टर्स के बारे में बात करें कि इन 5 मॉड्यूल में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल चैप्टर की संख्या जो है वो है 29 यानी 29। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा मॉड्यूल 1 क्या है। तो मॉड्यूल 1 है हमारा बेसिक कंप्यूटिंग। बेसिक कंप्यूटिंग में कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 2 बाइनरी लॉजिक, चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चैप्टर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, चैप्टर 6 कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट और चैप्टर 7 इमेजिंग। तो ये आपका जो है मॉड्यूल 1 के चैप्टर से टोटल चैप्टर 7 है। फिर आते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में क्या है? मॉड्यूल 2 है हमारा, उसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर 9 स्प्रेडशीट्स, चैप्टर 10 डिजिटल प्रेजेंटेशन, चैप्टर 11 ओपन सोर्स रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है TMA, ठीक है। TMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, यानी कि इस चैप्टर से असाइनमेंट पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आपको जो है टीचर को जो असाइनमेंट जमा करना है वो इन चैप्टर्स में से जिस भी चैप्टर के नाम के आगे TMA लगा हुआ है। बात करते हैं मॉड्यूल 3 की। तो मॉड्यूल 3 हमारा है प्रोग्रामिंग इन C++। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी मेहनत करने की जरूरत है ना। तो उसमें चैप्टर नंबर 12 है इंट्रोडक्शन टू C++, चैप्टर 13 बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चैप्टर 14 कंट्रोल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 15 फंक्शंस, चैप्टर 16 एरे, चैप्टर 17 स्ट्रक्चर टाइप डेफ एंड इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, चैप्टर 18 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, चैप्टर 19 है इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस, चैप्टर 20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर और चैप्टर 21 फाइल्स। यानी मॉड्यूल 3 जो है कंप्लीट C++ प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो PE, ठीक है, PE का फुल फॉर्म होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी जो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो इन चैप्टर से होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 है हमारा डेटाबेस कंसेप्ट और वेब डिजाइनिंग, ठीक है।
तो इसमें जो चैप्टर नंबर 22 है वो है फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 23 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर पढ़ेंगे चैप्टर 24 वेब डिजाइनिंग यूजिंग HTML, चैप्टर 25 इंसर्टिंग इमेजेस एंड लिस्ट इन वेब पेजेस, और चैप्टर 26 न्यू ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मॉड्यूल 4 में हम लोग को डेटाबेस पढ़ना है और वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत हम लोग HTML में, है ना, HTML का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेब पेज डिजाइनिंग का काम यहाँ पर सीखना है। तो ये भी क्या है, PE यानी पब्लिक एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं मॉड्यूल 5 की। तो मॉड्यूल 5 है हमारा प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर के। इसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 27 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, चैप्टर 28 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और हमारा चैप्टर 29 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। और इसका है ये क्या है, ये TMA है, यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी इसके इन चैप्टर्स में से आपका असाइनमेंट आएगा। अब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए टोटल लेसन कितना है। टोटल लेसन आपका 29 है, जिसमें से 14 चैप्टर जो है वो TMA है और 15 चैप्टर आपका क्या है, वो पब्लिक एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी NIOS बोर्ड के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस कोर्स की। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोर्स के टॉपिक की ट्यूटोरियल मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं पहले कौन सा मॉड्यूल का ट्यूटोरियल मैं बनाऊं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।